हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था सॉइल और उसमें हम जो कर रहे थे टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, और उसमें हमारा जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल। लोकेशन: Red soil develops on crystalline igneous rocks in area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। देखिए, रेड सॉइल कहाँ डेवलप होती है? एक तो ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स वाले एरिया में, जहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स मिलेगी उस एरिया में, और वहाँ पर भी जहाँ पर लो रेनफॉल है, बारिश कम हो रही है, वर्षा कम हो रही है ना, उस जगह। और इंडिया में वो जगह कहाँ पर है? ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। देखिए, जब मैं आपको मैप फिल कराऊंगी तो उसमें आपको ये रेड सॉइल वाले सारे एरिया अलग अलग से फिल कराएंगे आपको। Along the Piedmont zone of the Western Ghat, long stretch of area is occupied by red loamy soil। देखिए, इसमें एक वर्ड आया पीडमेंट जोन। तो ये पीडमेंट जोन क्या होते हैं? पीडमेंट जोन, वैसे मैं पिक भी सेंड कर रही हूँ। पीडमेंट जोन होते हैं आपका माउंटेन की पीक से थोड़ा सा नीचे आइए, और जो माउंटेन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, फ्लैट एकदम, वो पीडमेंट जोन होता है। मैं अभी आपको इसकी भी पिक सेंड करूंगी नीचे, आप उसमें देखिएगा कि पीडमेंट जोन कौन सा होता है। ठीक है, तो वो किस में? वेस्टर्न घाट में। एक लंबा स्ट्रेच, मतलब लंबी सी एक लाइन है इसकी, जहाँ पर आपको रेड जो सॉइल है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। और रेड एंड येलो सॉइल आपको उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी। साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, जो गंगा प्लेन का जो मिडिल गंगा प्लेन है, गंगा के देखो थ्री साइड होते हैं। एक तो नॉर्दर्न गंगा प्लेन, और एक आपका मिडिल गंगा प्लेन, और एक आपका साउदर्न गंगा प्लेन। तो जो मिडिल गंगा प्लेन है वहाँ पर उसका नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी। देखिए बच्चों, मैं मैप ले ही आई आपके लिए। देखो, ये वेस्टर्न घाट दिख रहा है ना, ये वाला। देखो यहाँ पे रेड सॉइल और येलो सॉइल है, ये आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे भी ये वेस्टर्न घाट का ये रेड और येलो सॉइल है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देखो ये मिडिल गंगा प्लेन का मिडिल वाला पार्ट, इसके नीचे दिख रहा है आपको ये सारा आपका रेड एंड येलो सॉइल है। नजर आ गया? देखो ये रहा, ये भी रेड एंड येलो सॉइल है। ओके। Characteristics: the soil develops a reddish color due to wide diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। देखो, इसका तो कि इन सॉइल का रेड कलर क्यों होता है? रेडिश कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिफ्यूजन होता है किसका? आयरन का। इसमें आयरन होता है, इसलिए इसका रेड कलर होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑक्योर इन हाइड्रेट फॉर्म। और जब ये हाइड्रेट फॉर्म में हो जाती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर हो जाता है। हाइड्रेट सभी जानते हैं कि उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स हो जाता है ना। द फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल। और जो फाइन ग्रेन है रेड और येलो सॉइल के, जो फाइन ग्रेन है, तो वो आपको फर्टाइल सॉइल होगी। वो कैसी सॉइल होगी? फर्टाइल सॉइल। और वेयर कोर्स ग्रेन सॉइल फाउंड इन ड्राई अपलैंड एरियाज आर पुअर इन फर्टिलिटी। और जो कोर्स ग्रेन है, मैंने इन दोनों को आपको बताया कि ड्राई ग्रेन क्या होता है और कोर्स ग्रेन क्या होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो कोर्स ग्रेन है, और अगर नहीं पढ़े तो आप मुझे नीचे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि कोर्स ग्रेन क्या होते हैं और फाइन ग्रेन क्या होते हैं। तो जो कोर्स ग्रेड सॉइल है, अगर है ना, तो अगर वो मिलती है ड्राई अपलैंड एरिया में, तो वो कैसी होती है? पुअर इन फर्टिलिटी होती है। मतलब उसमें आप वेजिटेशन जो है वो नहीं उगा सकते, उतना अच्छे से फलेगा फूलेगा नहीं वो प्लांट। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। और इस या रेड एंड येलो सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, ये तीनों ही क्या होते हैं? नहीं होते। होते भी है तो बहुत जरा से होते हैं, कम होते हैं। जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल? लेटराइट सॉइल। लोकेशन कि लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है। लेटराइट सॉइल कॉमनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड आसाम।
कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड आसाम। देखिए बच्चों, अगर आप मैप में देखते हैं तो आपको लैटेराइट सॉइल कहाँ कहाँ नजर आती है। देखिए, ये दिख रहा है आपको वेस्टर्न घाट पे, देखो ये लैटेराइट सॉइल है, दिख रही है ना। और ये थोड़ा सा ये लैटेराइट सॉइल का पार्ट है, ये तमिलनाडु में लैटेराइट सॉइल है। ये देखिए उड़ीसा में दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी है। ये देखिए ये भी लैटेराइट सॉइल है। और ये देखो आसाम में भी आपको ये देखने को मिलेगी लैटेराइट सॉइल। ओके, ये देखो यहाँ पर भी मिलेगी आपको, एमपी में थोड़ी सी है ना। तो लैटेराइट सॉइल यहाँ पे भी मिलती है, वैसे राजस्थान में भी थोड़ी सी मिलती है। देखिए बच्चों, जब भी हमारे सारी सॉइल हो जाएंगे तो अपन हर सॉइल का एक अलग मैप फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, लेकिन मैप भी हम फिल करेंगे। अब हम लैटेराइट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। लैटेराइट सॉइल हैज़ बीन डिराइव्ड, लैटेराइट वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। जो लैटेराइट वर्ड है ये कहाँ से आया है, कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, लेटर, और जिसका मतलब होता है ब्रिक। क्या मतलब होता है इसका? ब्रिक। दिस सॉइल डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। लेटेराइट सॉइल आपको कहाँ पर मिलेगी? जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल है। देखो ये कहाँ पे मिलेंगी, ये ट्रिक मैं आप ट्रिक से लर्न कराएंगे। जब हम सारी सॉइल कर लेंगे तो आपको ट्रिक से लर्न कराएंगे कि कौन सी सॉइल कहाँ पे मिलती है, ठीक है। With rain, lime and silica are leached away and soil rich in iron oxide and aluminum compound are left behind. जब रेन बारिश आती है तब क्या होता है, लाइम एंड सिलिका लीच्ड अवे चले जाते हैं, बह जाते हैं, एंड सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड, और सॉइल में क्या रह जाता है ज़्यादा मात्रा में, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स इसके अंदर रह जाते हैं। जो सिलिका है और लाइम है वो तो क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, और क्या रह जाता है, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स ये रह जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड, और साथ में देखो सिलिका और जो आपका लाइम है ये तो बह गया, इसके साथ ही देखिए ह्यूमस जो कंटेंट है वो भी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन ये पानी से यानी वर्षा से यानी बारिश से, रेन से रिमूव नहीं होते, ये होते हैं रिमूव फास्ट बाय बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स वेल इन हाई टेम्परेचर। ये जो ह्यूमस है ना, इनको बैक्टीरिया रिमूव कर देते हैं, और ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में बहुत जल्दी थ्राइव्स यानी कि पनपते हैं, है ना। हाई टेम्परेचर में थ्राइव्स यानी कि पनपते हैं ये बैक्टीरिया, और ये जब बैक्टीरिया पनपते हैं तो खाने को कुछ चाहिए होगा ना, तो ये क्या करते हैं, ह्यूमस को खा जाते हैं। और ह्यूमस हमारे प्लांट के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है ना। और जब ह्यूमस ही नहीं होगा तो आप सोचिए ज़रा, प्लांट की जो ग्रोथ है वो उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो जो ह्यूमस, एक तो लाइम सिलिका तो रेन के साथ, पानी के साथ बह जाते हैं, और ह्यूमस को कौन ख़त्म कर देता है, बैक्टीरिया, जो कि हाई टेम्परेचर के कारण थ्राइव्स यानी कि पनप जाते हैं। These soils are poor in organic matter, nitrogen, phosphate and calcium, and iron oxide, potash are in excess. देखिए इसके अंदर पुअर यानी कमी होती है ऑर्गेनिक मैटर की, नाइट्रोजन की, फॉस्फेट की, है ना, और कैल्शियम एंड आयरन ऑक्साइड, पोटाश ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। कमी किस किस की होती है, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट की, और कैल्शियम, आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश ये एक्सेस होते हैं। Laterite soil are not suitable for cultivation, but when we mix manure and fertilizers with laterite soil, make this soil fertile for cultivation. देखिए जो लेटराइट सॉइल है वैसे तो ये सूटेबल नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन अगर हम इसके अंदर मैन्योर फर्टिलाइजर्स मिक्स कर दें इस सॉइल के साथ, तो क्या होगा कि हम इस सॉइल को कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर द ट्री क्रॉप्स लाइक कैशू। अब देखिए रेड लेटराइट जो सॉइल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, है ना, वो सुटेबल है किसके लिए, कैशू नट क्रॉप के लिए। किसके लिए सुटेबल है, कैशू नट क्रॉप के लिए। दिस सॉइल आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। और इस सॉइल के हम क्या कट कर सकते हैं, बड़े बड़े ब्रिक बना सकते हैं, कट कर सकते हैं। और जब हम घर बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं घर का, तो जो ब्रिक्स हैं वो उसी से बनाई जाती है, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट जो हमारी सॉइल है रेड सॉइल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।